आए आए, उई उई उई। अरे भाई मेरी तो कमर, अरे मेरे कमर और पाँव बहुत दुख है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे छोड़ो ये ऊट पटांग रिश्ते कराने का काम। देखो ना उनकी धींगा मुश्ती में तुम बच निकली, शुक्र अदा करो अल्लाह का। अरे क्या जान बच गई, वो कमबख्तों ने एक ने इधर पकड़ के खींचा, दूसरे उधर पकड़ के खींचा। वो कह भी रहे थे रिश्ते वाली है, छोड़ दो, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने कहाँ छोड़ना था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे साथ ये काम शुरू करो। देखो इसमें इज्जत भी है, पैसा भी है और लोग दुआएं भी देते हैं। अरे पता नहीं कौन लोग हैं जो तुझे दुआएं दे के जाते, हमने तो कभी नहीं देखा। अरे ये देखो तारीफी फोन आ गया मेरा है। कल ही दवा लेके गई थी भूख बढ़ाने की, स्पीकर खोल रही हूँ, सुनो मेरी तारीफें। हाँ जरा बहन, फायदा हुआ ना भाई, मेरी दवा में जादू है, जादू। अरे कैसा जादू, तुम्हारी पक्की भूख क्या बढ़ाती, जो खाया था वो भी निकाल डाला। है ऐसे कैसे हो गया? अरे तुमने ठीक से नहीं खाई होगी फक्की। जैसे खाते वैसे ही खाई थी, लेकिन इसने तो मुझे कह लगा दी। अरे मेरी शौहर मुझसे नाराज हो रहे थे कि किस नीम हकीम के पास चली गई। मुझे तो तुम बिल्कुल बुरा मत कहना। ये बताओ तुमने किस वक्त खाई थी फक्की? रात को और कब? अरे हाय, यही तो तुमने गड़बड़ की ना। अरे वो दिन में खाने की फक्की है, रात के वक्त वो फक्की काम नहीं करती, अंधी हो जाती है। हाँ अब जो भी है जुबैदा, सब छोड़ो, कल तैयार रहना। तुम्हारी पत्ती तुम्हारे मुंह पे मार के जाऊंगी और पैसे भी लेकर जाऊंगी, समझी? अरे हजरा बहन अरे सुनो। हाय, कितनी तारीफें की है ना, कितनी इज्जत दी है उसने तुम्हें। अरे तो गलत टाइम पे खाई थी ना भाई। हाँ, दिन के वक्त थोड़ी खानी होती है पक्की, रात के वक्त खाते। ऐसे में तो खराब होगा ना मामला। पहले अच्छी तरह सोच ले कि रात था या दिन था। पैसे उसको वापस नहीं करूंगी, मर जाएगी ना क्या कर करके, तब भी पैसे वापस नहीं दूंगी। अरे बच्चे यहीं आके पूछने उल्टियाँ करनी शुरू कर दे रही है। अरे उल्टी हुई है तो पता नहीं क्या गड़बड़ खाई होगी उसने, उल्टियां कर रही है। पैसे वापस नहीं दूंगी, बस कह दिया मैंने। हाय अल्लाह, मेरी सारी एक्सटेंशन खराब हो गई है, भी तो इतनी पुरानी बेचारी। क्या पकाया है, बहुत भूख लगी है। मैंने पकाया है नरगिसी कोफ्ते, शामी कबाब, मटन पुलाव और खीर। आओ, इतना कुछ बना लिया। हाँ, इतना कुछ मैं जरूर बनाती अगर पैसे होते। पैसे नहीं है, राशन खत्म हो गया घर में। पता था मुझे यही सुनने को मिलेगा। अब ऐसे मसले तो रोज मुंह चिढ़ाएंगे, और अब इस एक नौकरी से गुजारा मुमकिन नहीं है। मैं कर लूंगी अब जैसे तैसे भी, सब्र शुक्र करके गुजारा। मैं तो गुजारा कर लूंगी, लेकिन तुम लोग गुजारा कर पाओगे? ये लो, ये रहे बिल के और राशन के पैसे। बिल के और राशन के इतने में हो जाएगा सब कुछ? ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। पक्के तो तुमने कहा है कि जो भी है उसमें गुजारा कर लोगी, सब्र शुक्र कर लोगी। और ये पप्पू को आ जाने दो, इससे मैं पूछती हूँ इसकी तनख्वाह जाती कहाँ है? सारी इस घर में खाक उड़ी हुई है। अरे पप्पू के तो अपने 100 बहाने हैं, और उसके पास बचता ही क्या है जो देगा। जाहिर है अब जाता है आता है, किराया पेट्रोल 10 चीजें हैं, कुछ नहीं बचता उसके पास। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है ना कि आखिर मैं कब तक इस घर का बोझ अकेली उठाऊंगी, वो कब मेरा हाथ बटाएगा। खैर तुम जाओ और राशन ला के कुछ पकाओ। वो इतने से पैसों में तो खिचड़ी बन सकती है, वो भी एक दाल की। जाती हूँ। जी आप एक काम करें, कल सुबह 11 बजे उन्हें बुला लें। हाँ नहीं आप 11 बजे बुला लें, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मैं सोच रहा था कि सोना ने हमारे साथ खाना नहीं खाया, उसकी तबीयत ठीक है? थोड़ी सी तबीयत उसकी ठीक नहीं थी तो मैंने उसे मेडिसिन दे दी, अभी आराम कर रही है। सब ठीक तो है? मैं डॉक्टर को कॉल करूं? अरे नहीं, आप खामा परेशान हो रहे हैं, हल्का सा बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगी, रेस्ट करेगी तो। आर यू श्योर आलिया? मामा
आप ही की तबीयत ठीक नहीं, आप ही डिप्रेशन में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है पिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे मेडिसिन ले ली है। इतने दिनों से आप ही हंसती हुई नहीं दिखी हैं। तबीयत खराब होती है तो इंसान कमजोर हो जाता है, इमोशनलेस नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई हैं तुम्हें। बाबा, बिया ठीक कह रही है। अब तो आप ही हमारे साथ खेलती भी नहीं है, अब मूवीज भी नहीं देखती। मैंने इंटरनेट पे देखा था, ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के होते हैं। अच्छा, इंटरनेट पे और भी अच्छी चीजें आती हैं जिससे सर्च किया जा सकता है, वो तो तुमने अब तक नहीं देखा। ऐसी बकवास चीजें देखना बंद करो, जहन पे बुरा असर पड़ता है। मैं तो बस बता रही थी। अब बता दिया ना, अब खामोश हो जाओ। तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही है, इंटरनेट से परहेज करें ज्यादा से ज्यादा। इन लोगों का स्कूल नहीं है सुबह। क्या वो वीडियो बना रही है? हाँ यार, वो जो बनाया था ना हमने लास्ट वाला वीडियो, उसका जो है ना बताना है ना, आगे थोड़ा सा और पैसे बन जाए ना। क्या अच्छा मैं भी आ जाता। कहाँ रे? अरे मैं बैठूंगा ना। नहीं भाई, तू कैसे बैठेगा? अरे भूल गई, मैं भी तो तुम्हारा पार्टनर हूँ, मुदस्सिर हसन। अबे मुदस्सिर हसन, मेरी बात सुन। अभी दोबारा आ जाएगा, लोग कहेंगे इसके टीम में से मुदस्सिर हसन है क्या? बार बार आएगा। और दूसरी बात, शायान के साथ घूम रहा है आजकल, उसका असिस्टेंट बनकर। लोग कहेंगे इसके पास तो बड़ा पैसा है, तो असिस्टेंट बना क्यों फिर रहा है? बोल। बात तो ठीक है, तो क्या करूँ? ऐसे एक काम करना, मेरा प्यारा भाई, मुझसे ना हो नहीं रहा तो मेरा फ्रेम बना दे ना, वीडियो बना दे प्लीज प्लीज। हाँ ये हटा 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 हटा, देख लेना। हाँ एक मिनट सेट करो। हाँ ठीक है। अच्छा जब मैं 3 कहूँ ना, तब जाके बोलना शुरू करना है, ठीक है? 1 2 3 रिकॉर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपकी अपनी सारा, एक बार फिर आपके साथ। अरे आप लोगों ने तो कमाल कर डाला, धमाल कर डाला। जितने लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, फॉर्म्स भरे, 2000 रुपए में आप बन गए एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस पार्टनर। इसलिए मैं आपको देती हूँ मुबारकबाद। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मुदस्सिर हसन साहब हमारे साथ थे, ऐसे ही कितने लोगों ने हमारे इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और हमारे साथ शामिल हो गए। ये ग्रुप बन गया है बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक टीम की तरह, धुआंधार तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये आज है आखिरी दिन। फकत 2000 रुपीज में आप बन सकते हैं एक बहुत ही अमीर तरीन आदमी मुदस्सिर हसन की तरह। और बेशुमार और लोग जानना चाहते हैं कि वो लोग कौन है, तो कल करिए हमारी वीडियो का इंतजार। मैं हूं आपकी सारा। जल्दी जल्दी अगर आज भी आप चाहते हैं, ये मौका आपके लिए चंद घंटों के लिए रह गया है। स्क्रीन पर आ रहा है हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमें इस पर मैसेज कीजिए और बन जाइए एक कामयाब बिजनेस के ऑनलाइन अर्निंग्स में एक बड़े इन्वेस्टर। कीजिएगा हमारी वीडियो के लिए कल वाली वीडियो का इंतजार। कट हो गया। जबरदस्त वीडियो हो गई भाई, जबरदस्त हो। हाय जबरदस्त, दिखाओ देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपकी अपनी सारा, एक बार फिर आपके साथ। अरे आप लोगों ने तो कमाल कर। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रहे मेरी? What have you done? तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम क्या कर कर आ रहे हो? ऐसा क्या कर दिया मॉम मैंने, और आप इतना गुस्से में क्यों हैं? You have destroyed everything. क्या जरूरत थी खुल्लम खुल्ला उस लड़की से इज़हार मोहब्बत करने की? हाँ तो इसमें गलत क्या है मॉम? I love her. और ये बात मैं जानता हूँ, आप जानती हैं, और अगर दुनिया वालों ने जान लिया तो इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं शायान, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तबाह होने नहीं दे सकती। अरे अपनी रेपुटेशन के बारे में तो सोचो जो तुमने इतनी मेहनत से कमाई है। अगर मीडिया ने ये बात उछाल दी तो क्या होगा? मॉम आप भी तो यही चाहती थी ना कि मेरा स्कैंडल आए और मुझे फेम मिल जाए, तो एंजॉय करें इसे। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस स्कैंडल के बारे में इनकरेज कर रही थी तुम्हें। देखिए मॉम, जो होना था वो तो हो गया, और मोहब्बत के नाम पे मैं खुद को सोना का जिक्र करने से कभी नहीं रोक सकता। ये बात आप जानती है।
इस दुनिया में एक ऐसी लड़की है जिस पर शयान मलिक मरता है। तो क्या इसका मतलब आपको मोहब्बत हुई है? नहीं, मुझे इश्क हुआ है। इश्क अधूरा होकर भी कामिल ही होता है। इश्क है ही ऐसी चीज, बस यूं समझ लीजिए आसमान से उतरी हुई कोई हूर है जिसने शयान मलिक को इश्क करना सिखाया है। ऐसी बहुत सी चांदनी रातों के ख्वाब हम दोनों ने मिलकर देखे थे शयान, लेकिन तुमने इन ख्वाबों को मेरी आंखों में ही मार दिया। क्यों शयान, क्यों तुमने मंजिल तक आकर मेरा हाथ छोड़ दिया? मत दो मुझे इतनी बड़ी सजा सोना। क्या वाकई मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि दुनिया के सामने मेरी मोहब्बत का एतराफ भी उसे कम ना कर सका? आज से पहले तो इस दिल पे ऐसी सख्ती नहीं आई थी। क्या वाकई मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत अब खत्म हो गई है? ₹100 के नोट और मेरे मुंह में सिर्फ एक शेड का फर्क है। 1000, 1500, 2000, 200। अब ये जो कमाए हैं पैसे, इनमें से सबके लिए कुछ मंगवा लिया तो मेरे पास क्या बचेगा? अच्छा चलो एक काम करो, अपने आप को आज दावत दो, किसी को पता भी ना चले। एक काम करते हैं, पिज्जा मंगाते हैं और अपने ऊपर खर्चा करते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लेते 150 रुपए की, हैं? बाकी पैसे जेब में। लेकिन बे यार, यहाँ तो कुछ खाना भी तो आसान नहीं है इस घर में। और सबसे छुपाने के लिए काम करेंगे भाई, डब्बे के टुकड़े करेंगे पिज्जा के, और कोल्ड ड्रिंक खाली बोतल ज़ॉम्बी घर के पास। बड़ा शौक है ना उसको सफाई का, उसका घर भी गंदा हो जाएगा, सबूत भी मिट जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन मंगवाऊं किससे? बबलू, चलो। आओ ना यार, खेल तो नहीं। मुझे नहीं खेलना, चलो ना यार। मुझे नहीं खेलना, मैं नहीं खेल रही। क्या हो गया? मैं नहीं खेल लो ना। क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो? मम्मा, बिया को देखे ना, मेरे साथ बैडमिंटन नहीं खेल रही, और इसको देखे, इसने अपना होमवर्क भी नहीं किया फिर भी खेलने आ गया बाहर। तुम्हें क्या है? मैं कर लूंगा, और अपने काम से काम रखा कर। सनी, बिहेव योरसेल्फ। बड़ी बहन है ना, और बिया तो। मम्मा, मम्मा, मम्मा छोड़ने चलिए। सोना अभी। मम्मा बैठे, क्या हुआ है आपको? मम्मा, मम्मा क्या हुआ है? तुम जाओ जल्दी बुला के लाओ सोना अभी को। पापा, मामा क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा चक्कर। मामा कैसे? क्या हुआ है आपको? ठीक है, चक्कर सर आ रहे हैं 10 से। इसाक, पानी लेकर आओ जल्दी। हुआ क्या था? मामा ठीक है, डॉक्टर के पास चले। You know आंटी, too many calls, too many messages। हर कोई मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या ये सच है या झूठ है। कल रात से मैं उसको कॉल्स कर रही हूँ, उसने एक बार मेरी कॉल अटेंड नहीं की। इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कसूर है डार्लिंग। मेरा? यस ऑफ कोर्स। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है कि शायान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, लेकिन तुम तो सिर्फ ट्राई करती रही। और वो लड़की जो उसकी जिंदगी से जाकर भी अभी भी उसकी जिंदगी में शामिल है। आई ट्राई, मैंने इतनी कोशिश की है, लेकिन मजाल है वो उस लड़की से नजर हटा के मेरी तरफ भी देखे।
आंटी मुझसे तो उसने आज तक प्यार से बात भी नहीं की। अगर नहीं करता तो मजबूर करो उसे, किसी ना किसी तरीके से उस लड़की को शयान की जिंदगी से निकाल बाहर करो। देखो ज़ारा, कभी कभी मर्द की मोहब्बत उस पेड़ पे लगे फल की तरह होती है जो कभी कच्चे में टूट जाता है और कभी पक्के में। तभी तो कहते हैं इट्स नेवर टू लेट। तुम डिसहार्टन मत हो एंड प्लीज कीप ट्राइंग। मेरे लिए रिश्ता देख रही हो? तुम्हारी शादी के लिए ना हम सबकी जेब में पैसे होना जरूरी है बहन, और इस वक्त ना हम सबकी जेबें खाली हैं। शादी पैसों से नहीं, इरादों से होती है। एक बार इरादा करो, हो जाएगी मेरी शादी। बिना पैसे के कैसे होगी शादी? भाग के। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। हम गरीब जरूर हैं मगर इतना गिरे हुए नहीं कि तुम भाग के शादी कर लो। सुन बहन, इसमें कोई बुराई नहीं है। पहली बात, ट्रेंड चल रहा है आजकल ऐसे भाग के शादी करने का। दूसरी बात, रात के अंधेरे में थोड़ी जा रही हूँ, दिन दहाड़े जाऊंगी तुम लोगों से पपियां झपियां करके अपने सजना के साथ। तो फिर जरा भी किसी बात का ख्याल है? तुम तो ये ख्याल भी यार ना, तुम वही पैदा इसके लिए। मुझे ये ख्याल से दूर रखो। मेरी जॉब चली गई है। मुझे एहसास और ख्याल तो तब होता जब मैं कुछ कर सकती। अगर अब हाँ तो ढूंढो ना जॉब, सारा दिन घर में ऐसे फिरती रहती हो, ढूंढो। वही तो ढूंढ रही थी जिसे देख के तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। अरे यार, अरे भाई पेट में दर्द शुरू हो गया, सुबह ही सुबह काम पर भी जाना है। क्या हुआ पप्पू? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सितारा जी थोड़ी ना हो जो एक्टिंग कर रहा हूँ। पेट में दर्द हो रहा है, काम पर भी जाना है। खाया ना तूने मेरे बगैर कुछ? पिज्जा बर्गर बोल के खाया? तुम्हारी बुरी नजर लगी होगी मुझे। तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते जाकर? हिम्मत कहाँ है? अच्छा तुम दोनों में से प्लीज कोई वो जुबैदा ज़ॉम्बी के पास जाके मुझे दवाई तो ला दो। मैं नहीं जा रही, मैं सेब खा रही हूँ। आयरन इनटेक्स। आयरन इनटेक। मेरी प्यारी बहन तुम ही ला दो यार। क्या बेटा, जॉब चाहिए थी ना, एक और नई जॉब आ गई, चल जाओ। जाती हूँ। नौकरी क्या छुट्टी, इस घर में सबने मेरी कदर करना छोड़ दी। कोई कहानी है तुम्हारी? सितारा जी की जगह मुझे करनी पड़ी है ओवर एक्टिंग। बोल क्या खाया था, बोल ना। पिज्जा खाया था। लगा तुझे मोशन? अभी वो नौबत नहीं आई। आ जाएगी। तू लगा देना जरूर। ये खा, ये आयरन ऐसा फटेगा ना पेट बंद आ जाएगा। अभी अभी क्लास लेके आ रहा हूँ सनी और बिया की। आज खूब डांटा मैंने उन्हें। और वैसे तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? चलो ऊपर आराम करो चल के। नहीं, कमरे में थोड़ी घुटन सी हो रही थी, तबीयत अजीब हो रही थी। यहाँ खुली फिजा में ना अच्छा सुकून मिल रहा है, इसके यहाँ बैठी हो। और ये आपने क्या हरकत की है? क्यों बच्चों को डांटा आपने? उनका क्या कसूर था इन सब में? क्यों कसूर नहीं था? जब वो अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद हर वक्त लड़ाई झगड़ा शोर शराबा। आमिर वो बच्चे हैं, अरे थोड़ा सा और बड़े होंगे तो समझदार हो जाएंगे। क्या हो गया आपको? जरा जरा सी बात पे इतना गुस्सा कर देते हैं। कैसे बताऊं, यही तो वक्त है समझने का। आमिर, आमिर। हाँ हाँ, क्या हो गया? क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे बारे में सोच रहा। मेरे बारे में? मैं तो आपके सामने आपके साथ हूँ। और हमेशा मेरे साथ ही रहो। लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ, आपको बच्चों को नहीं डांटना चाहिए था। अच्छा बाबा, सॉरी। आइंदा नहीं डांट।
इस पे ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है मेरी। या अल्लाह खैर करे। आए जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह। हाँ, पानी का मजा आ गया, ठंडा ठंडा पानी। वाह। क्यों जुबैदा ज़ौमी ने तुम्हारा पानी बंद किया हुआ है जो यहाँ पे पानी पीकर सुकून मिला? अरे नहीं, ये सितारा हाउस से तो किसी को पानी का गिलास नहीं मिलता पीने को है। मैं तो बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे पानी भी मिला और वो भी ठंडा ठंडा है। वो खाला, सितारा हाउस में दुश्मन भी आता है ना, उसको भी पानी देते हैं। तुम वो सब बातें छोड़ो, ये बताओ आज तुम किस मकसद से आई हो? अपने रिश्ते की जो तुम्हारी पटारी है उसमें से कौन सा रिश्ता दिखाने वाली हो तुम? अरे नहीं नहीं, मैं कोई रिश्ता विश्ता लेके नहीं आई हूँ। आज तो मैं ये पता करने आई हूँ कि मेरे लाए हुए रिश्ते में जो खामियां और कीड़े निकालते हो वो क्यों, और ये नया चक्कर कौन सा चल रहा है भाई? क्या मतलब? भाई देखो, अल्लाह माफ करे, हम तो खुदा लगती कहेंगे। मैं तुम्हें हर वक्त देखती हूँ बबलू के साथ, कभी यहाँ बैठी कभी वहाँ बैठी, कभी कुछ मंगा लिया कभी कुछ मंगा लिया, और खा रहे हैं दोनों बैठ के। क्या चक्कर है? आज पता चला खाला तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई है। खबरदार, मेरी शादी का ताना मत देना मुझे। हाँ नहीं तो क्यों? क्यों ना दूं? तो मुझे मोहल्ले में बबलू के साथ बदनाम करो और मैं तुम्हें ताना भी ना दूं? चलो बहुत हो गई तुम्हारी, शॉर्ट हो जाओ अभी। चलो निकलो, चलो शावर शावर चलो। अरे हाँ हाँ, जा रही हूँ जा रही हूँ। और बात सुनो, मैं सितारा को आने दो, एक एक बात बताऊंगी तुम्हारी। बताना, 10-10 बताना। चलो अभी शॉर्ट हो जाओ। अरे जा रही हूँ। कौन आना चाहता है यहाँ? अरे क्यों आ जाती हो? अरे पागल रहते हैं सारे इस घर में, तो बता कर पागलों के घर में। अरे नहीं आएंगे अब, हम कभी नहीं आएंगे। हमारे पाँव टूट जाए अगर हमारे। हाँ तोड़ के आना अब। पाँव टूट जाए, हर 2 हफ्ते बाद आ जाती है रिश्ता लेकर किसी ना किसी का। बबलू से मैं चक्कर चलाया है। अबे बबलू आने इंतजारों को मैं बताऊंगी। अरे खाला, मैं तो संडे बाजार से ना क्रिम्पर खरीदने के लिए गई थी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम जो हो दीवार से छिपकली की तरह चिपकी हुई क्यों खड़ी थी? अरे भाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे खाला, तो हमारा घर कौन सा मरीख पे है जो तुम आके यहाँ पे बैठ के इंतजार नहीं कर सकती थी? हैं? मैं तो अंदर आना नहीं चाह रही थी, मुझे तो डर लग रहा था भाई। हैं? क्या चुड़ैल देख रही थी जो डर लग रहा था तुमको? हाँ, वो तुम्हारी बहन है ना, किसी चुड़ैल से कम है क्या? अच्छा खाला, बैठ जाओ, बैठ के बात करो। अरे भाई, मुझे तो उसने धक्के देके घर से निकाला था, मैं तो बहुत डर गई थी। भाई सीधी सी बात है खाला, अब तुम इतने सड़े भूसे ओंगे बोंगे रिश्ते लेकर आती हो तो गुस्सा तो आता ही है ना। अब गुस्से में अगर उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो कौन सी ये नई बात हो गई है? अरे नहीं नहीं, मैं कोई रिश्ता विश्ता लेके नहीं आई थी। मैं तो ये पूछने आई थी कि ये बबलू जो है सारे मोहल्ले का काम छोड़ के सिर्फ तुम्हारा ही काम क्यों करता है। बस इसी पे वो आपे से बाहर हो गई और मुझे धक्के देके घर से निकाल दिया। तो आप ऐसे तो बाहर मैं भी हो जाऊंगी इस बात के ऊपर। है तुम कौन सी डिप्टी लगी बस मोहल्ले की जो पूछ रही हो हमसे कि हमारे घर में कौन आता है, कौन जाता है, कौन हमारा काम करता है, कौन नहीं करता है? कौन होती है तुम पूछने वाली? अरे हम मोहल्ले वाले ना सब पे नजर रखते हैं, तुम तो चली जाती हो। अब तुम्हारे पीछे यहाँ क्या गुल खिलते हैं, जरा पूछो अपनी बहन से। खबरदार खाला, एक लफ्ज भी अगर आगे बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात सारा से पूछने की ना, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बबलू हमारे छोटे भाई जैसा है। अरे तौबा तौबा तौबा, शर्म करो शर्म करो। तुम लोग की बेटियां नहीं है ना, इसलिए तुम लोग ऐसी बातें करती हो। अब अगर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की ना खाला, तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद करोगी तुम। देखो खाला, मुझे सब पता है तुम किन किन लोगों के रिश्ते कराती हो। तुम्हारे सारे क्लाइंट्स के नंबर पता है मुझे, उनके घरों पे जाकर उनको फोन करके बोल दूंगी कि गलत सर रिश्ते कराती है, सब मिलके मारेंगे तुम्हें, याद रखना। अरे सितारा, तुम तो गैर ही हो गई बिल्कुल। मैं तो ये कह रही थी कि मोहल्ले वाले जो कह रहे हैं क्या वो सच है, मैं तो ये पूछने आई थी।
सब पता है मुझे, सब पता है कि मोहल्ले वालों को कौन ये बातें बता रहा है और कौन मोहल्ले वालों के कान भर रहा है। चलो तुम अब उठो, निकलो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं तो तुमसे अच्छी तरह बात करने आई हूँ, तुम मुझे निकाल रही हो। हाँ चलो निकलो, हो ही सी गावे, चलो। हाय मेरी तो कमबख्ती थी जो मैं तुम्हारे पास आई। हाँ हाँ कमबख्ती थी जो तुम दोबारा जलील होने आ गई। चलो निकलो। अब नहीं आऊंगी मैं, अब नहीं आऊंगी। कोई जरूरत नहीं हमारे घर आने की, हमें तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। आई बड़ी, देखो आए है ये तो सही है बिल्कुल। सारा मूड खराब करके चली गई बुढ़िया मेरा। अरे वाह, नहीं क्रिम्पर क्रिम्पर क्रिम्पर। जी ठीक है, मैं वक्त मिलते ही इस बारे में सोचता हूँ। चलें फिर बाद में बात करते हैं। ओके बाय बाय। हे ब्रो, हाउ आर यू? शायान ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? तुम्हारा हाल ही तो पूछे। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मैं क्या कह रहा हूं। ये तुमने क्या किया है? दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया सोना से। पूरे जहान को बता दिया कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। हाँ तो इसमें गलत क्या किया? बात सही या गलत की नहीं है शायान, बात वक्त और जगह की है। यू सुपरस्टार शायान, और एक सुपरस्टार इस तरह मोहब्बत का इजहार नहीं करता, इश्क के दावे नहीं करता। क्यों? क्या सुपरस्टार के सीने में दिल नहीं होता? क्या उनके कोई जज्बात नहीं होते? क्या वो मोहब्बत नहीं कर सकते, इश्क नहीं कर सकते? क्या बस सेलिब्रिटी होने के नाम पे वो कई लड़कियों से एक साथ खेल सकते हैं? यार शायान, मैं तुम्हारी मोहब्बत पे सवाल नहीं उठा रहा, बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुपरस्टार होने की वजह से ही तुमने अपनी मोहब्बत खोई है। सोना तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है शायान, बस उसे भूल जाओ। नहीं रजी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सोना को नहीं भूल सकता, ना ही उसे छोड़ सकता हूं। हाँ मैं पीछे जरूर हटाऊं, लेकिन मेरी मोहब्बत सोना के लिए खत्म नहीं हुई है। मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूं। क्या कर लोगे तुम शायान? वो तुम्हारी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा। काली बिल्ली की तरह ना रास्ता काटती है ये तरन्नुम खाला। एक तो वैसे मैं तभी भी आई थी, ऊपर से इनकी बकबक सुनो। घर के दरवाजे से चिपकी खड़ी थी छिपकली की तरह, अंदर ले आई, इज्जत दे दी, बकबक करने लग गई। हाँ क्या हो गया? वीडियोस देख रही थी? मैंने यहाँ इतना बड़ा लेक्चर दे दिया और तुम होके फोन में लगी हुई हो। अब क्या देख रही हो? क्या हो गया? अपने बिजनेस के लिए वीडियोस देख रही थी, नए आइडियाज आएंगे। स्टार जी, और तुम भी नया किससे लड़कर आ रही हो? आप बोलना हो रही हो। अरे बाहर झगड़ा करने की क्या जरूरत है? दिमाग घुमाने के लिए तरन्नुम और ज़ोंबी जो है। ओ तो अब समझी। तरन्नुम खाला मिली थी रास्ते में तुमको? आई थी अभी, बोल रही थी कि सारा ने ये कर दिया, सारा ने वो कर दिया, और पता नहीं तेरी इतनी बदखुइयां की उसने कि मैं क्या बताऊं। बबलू के बारे में बताया उसने? हाँ बताया, और बोला कि ये बबलू भाग भाग के सारा के काम क्यों करता है, वैसे तो पूरे मोहल्ले में किसी के काम करता नहीं है। फिर तुमने क्या कहा? मैंने भी फिर वो सुनाई है बुढ़िया को, वो सुनाई है। मैंने कहा अगर आइंदा मेरी बहन के बारे में ऐसी बात बोली ना तो मैं तुम्हारा घर से निकलना बंद कर दूंगी। अच्छा किया। अब जरा तफसील से बता दो मुझे, क्या 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 सुना है स्टार्टी तुमने? दिल खुश कर दिया ये बात कह के। मैंने कहा कि बबलू हमारे भाई जैसा है, बिल्कुल पप्पू जैसा है हमारे लिए, और शर्म करो। मैंने कहा तुम बहुतान लगा रही हो मेरी बहन के ऊपर। कहती सारा से पूछना, सारा से पूछना। मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी उससे, मैं अपनी बहन को जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। खूब धमकियां लगाई है मैंने तो कि आइंदा अगर ऐसी बात बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफी मांग के गई है। फिर शक्ल देखने वाली होगी वैसे उसकी, सही बताओ। और वैसे भी मैं कौन सा कोई और काम करवाती हूँ बबलू से? कभी सऊदी की कोई चीज मंगवा ली, कभी चिप्स मंगवा ली है, कभी बर्गर मंगवा लिया, और क्या। खैर तुम्हारी हरकतें तो ठीक होने वाली नहीं है, लेकिन आगे ख्याल रखना, ये पूरे मोहल्ले में बात फैलाएगी, समझी? अब जरा दूर रहना उससे। मुझे तो खैर वैसे भी पसंद नहीं है वो। चल अब लग जा अपने फोन में, मेरे तो दिमाग की भिंतरी घुमा दी बुढ़िया ने।
मेरे इस तरन्नुम को और अब बबलू को मैं छोड़ूंगी नहीं, देखना। अब तो उससे जूते मंगवाऊंगी भी और वो जूते लगाऊंगी भी सितारा जी, लेकिन हमने सुना दी ना, आई लव यू। क्या हुआ रूबी, आज तो मुझे कॉल करके जल्दी की बुला रही थी। खाया वो, अरे क्या हुआ बताओ तो सही। मैडम ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। क्या, ये क्या कह रही हो तुम रूबी? आज मैडम जल्दी आ गई थी और जब तुम यहाँ नहीं थी तो मैडम ने मुझे यहाँ बुलाया और कहा कि तुम्हें यहाँ आने से मना कर दो। ये सब बातें मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताना मुनासिब नहीं समझी, इसलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि बेफिक्र हो जाओ और इसे गवर्नमेंट की नौकरी समझो। तुमने कहा था कि मैडम इस तरह कभी किसी को नहीं निकालती। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, पर तुम्हारी किस्मत ख़राब है। वो मैडम की फ्रेंड ने अपनी मेट की बेटी के लिए तुम्हारी जगह रिप्लेस किया है और कहा कि इसे कोई और पार्लर का काम तो आता नहीं है और तुम्हें वक्त से पहले सैलरी मिल जाना कोई मेहरबानी नहीं थी। अब मैं क्या करूं? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले वो नौकरी और अब ये। परेशान न तो, कोई और नौकरी मिल जाएगी। अबे यार हद है, पॉड बॉय की नौकरी दी है, सारे काम मुझसे करवाए जा रहे हैं। ड्राइविंग भी मैं करूं, साहब के आने का वेट करूं, कब आएंगे, कब घर लेके जाओ। हद है यार। ये हीरो लोगों का भी ना अजीब फंडा है, इन लोगों को इंतजार कराने में मजा आता। चलो जब तक मैं एक्टिंग ही कर लेता हूँ, शीशे के सामने करता हूँ। ये जो तुम्हारा गरूर है, किसी दिन मेरे हाथ आ गया ना तो इसे चकनाचूर कर दूंगा, समझे? समझे? जाओ यहाँ से। क्या कर रहे थे तुम यहाँ? सर वो मैं एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। फिलहाल जिस ड्यूटी पर तुम्हें रखा हुआ है तुम वही बेहतर कर लो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। जी सर, सॉरी। गाड़ी निकालो, काफी थक गया हूं मैं। थक गया हूं मैं बहुत। अबे यहाँ मंडे दे रहे थे, वो तो शुगर फ्री जूस पीता रहता है, हमें कोई कोल्ड ड्रिंक का भी नहीं पूछता। सोना मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, प्लीज मुझसे आकर मिलो। देखो अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। वफाओं का कोई सिला ही नहीं है, मोहब्बत का सिक्का चला ही नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक और चांस दे दो मुझे। बस कर दो शयान, और आइंदा पलट के मेरी जिंदगी में कभी भी मत आना। सोना आमिर को अब तुम्हारी चाह नहीं रही।